पवित्र आत्मा या परमेश्वर से संबंधित बात को मांगे बगैर नहीं मिलेगा। परमेश्वर को जानना है तो इधर आने जाने से नहीं जानने मिलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा अगर आपको चाहिए तो। ये ऐसा परमेश्वर ने क्यों इस बातों को सीक्रेट रखा? ये कीमती है, ये कीमती है, सस्ता माल नहीं है। आपने देखा होगा दुकान में भी मोबाइल का डमी सामने रहता है, असली किधर रहता है? उनका स्टोर में। ध्यान से सुनिए, असली पीस कीमती है, वो किधर रहता है? सामने क्या रहता है? डमी पीस रहता है। इसी रीति से असली चीज को अगर पाना है तो ये मांगे बगैर, ढूंढे बगैर, खटखटाए बगैर नहीं मिलेगा। तो हम क्या विषय प्रभु से अभी के विषय में क्या प्रभु से क्या मांग रखे हैं? मुझे आपको जानना है, आपको समझना, आपका एक एक हरकत को मुझे क्या करना है? समझना है। प्रभु एलिया की तरह क्या करना है? हाँ, समझना है। मैं एलिया एक ही उदाहरण लिया, ऐसे संतों का जीवन को देखते समय में सबने परमेश्वर को क्या किया? जाना, समझा। वो लोग मांग रखे थे। गिदियोन बोलता है अगर तू मुझ पर कृपा दृष्टि रखा है या जो आप बोल रहे ये सच है तो इस पर क्या करने दे? ओस करने दे। फिर बोलते नहीं मेरे को थोड़ा सा और क्या है कंफर्म करके दो, अभी इसमें नहीं गिरना है। मैं खाली टच करके जा रहा हूं, स्टोरी आप घर में जाकर पढ़ लीजिए। ये क्या मांग रहे? वो कंफर्मेशन मांग रहे, सच में ये परमेश्वर ही बोल रहा है। मतलब मांगेगा तो मिलेगा। अगर गिदियोन भी बोला तो क्या मतलब चलो हो सकता है, चलो बोलता तो अंदाज से, तो मसीह जीवन अंदाज से नहीं, कंफर्म चाहिए। तो मुझे मेरे जीवन से पेश करना है कि वो है। यीशु इस पृथ्वी पर क्यों आए थे? क्या बोलते थे हर बार? क्या बोलते थे? मैं काय के लिए आया? पिता की इच्छा को पूरे करना। पिता की इच्छा क्या है? पिता की इच्छा यीशु के लिए क्या था? पिता का इच्छा यीशु के जीवन में क्या था मालूम है? कि उस अदृश्य परमेश्वर को प्रकट करे। क्यों मैं ये ऐसा बोल रहा हूं? यही यीशु कहते हैं कि पिता को कोई नहीं देखा, नहीं जानता, नहीं जिसने मुझे देखा। ये क्यों बार बार उधर लिंक कर रहा है? क्यों बार बार उधर लिंक कर रहा है? बोलता है पिता 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 क्यों बोल रहा है? इसका यीशु इस संसार पर आने का उद्देश्य क्या था? उस अदृश्य परमेश्वर जिसे किसी ने कभी देखा नहीं, उसे क्या करना था? दिखाना था। ये उनका उद्देश्य। तो यीशु के पद चिन्हों पर चलने वाला आप और मैं, मेरा काम क्या? पुत्र को प्रकट करना। आपका हरकत क्या प्रूव करता है? कि तुम्हारा यीशु भी ऐसा ही। लिख के रखो। मैं वही लेट का ही बात लेकर बोलूँगा। आप लेट आते हैं तो सामने वाला क्या बोलेंगे? तुम्हारा यीशु भी ऐसा ही। तो आप किसको पेश कर रहे हैं? अभी समझ में आया? मेरी हरकत से मैं किसको पेश कर रहा हूँ? यीशु को पेश कर रहा हूँ। तो ध्यान रखने, मेरी एक एक हरकत के ऊपर हमको क्या रखना है? अभी नज़र, मुझे नज़र रखना है कि कहीं गड़बड़ ना हो। जो मैं कर रहा हूँ ये मैं किसको दिखा रहा हूँ? क्योंकि मैंने बपतिस्मा के द्वारा किसको पहन लिया? यीशु। इतना क्लियर हो गया? ये वचन अगर समझ रहा है, प्रभु का आत्मा अगर आपको समझा रहा है, जीवन में आने वाले दिन में क्या दिखेगा? परिवर्तन दिखेगा। आपको ही दिखेगा। आप मुझे दिखाने की जरूरत नहीं, आपको ही दिखेगा। और याद रखिए, आपका हर एक हरकत का प्रतिफल परमेश्वर जरूर क्या करेगा? देगा। अगर आप अच्छा करते हैं, अच्छा प्रतिफल मिलेगा। बुरी हरकतें करते हैं
उसके प्रतिफल जरूर प्रभु क्या करेगा, देगा। उसको दिखता नहीं करके नहीं, क्या हम बोलेंगे, उसको उसके बारे में जानकारी है ना, सब वो क्या करता है, जानता है। ठीक है, अभी इन सब चीज़ों में हम देखते समय में परमेश्वर को आज तक किसी ने भी क्या नहीं किया, देखा नहीं है। नहीं दिखाई देने वाला इस परमेश्वर को यीशु दिखाने के लिए स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर क्या किए थे, आए थे। और आज भी उन्हीं को प्रकट करता है जिसे वो प्रकट करना चाहता है, जिसके लिए वो अपने आप को प्रकट करवाना चाहता है, उन्हीं को वो क्या करेगा, प्रकट। तो मेरी भी प्रार्थना क्या होनी चाहिए, मुझे भी क्या कर, प्रकट कर। जैसा यीशु का जन्म होते समय कई कुंवारियां पुराने नियम को, उस वचन को लेकर क्या प्रार्थना करते थे कि मसीहा मेरे गर्भ में क्या हो, जन्मे, मेरे गर्भ में क्या हो, जन्म। कई कुंवारियां क्या कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी। लेकिन किसको चुना गया, क्योंकि उसकी मर्जी, उसने उस पर क्या किया, उसको चुना। इतना आपको समझ में आया। अभी कलीसिया में हम सब है, हमारा सोच है, मैं उसको क्या कर लिया, मैंने क्या कर लिया, जान लिया। मैं आपको पिछला बार ही बताया था ना, याद होगा आपको, उसके बारे में का ज्ञान बहुत है हमको। वो ने ज्ञान तो भाई हमसे भी आईएएस ऑफिसर के लिए पढ़ाई करने वाले, उन वो तो एक एक किताब को निचोड़ निचोड़ कर क्या करते, पढ़ते हैं। हमसे उस सुलेमान भी उनके सामने क्या फीका पड़ जाएगा, उतना पढ़ाई करते दिन रात, बहुत सारी जानकारी है, समझ में आ रहा है, जनरल नॉलेज उतना जानकारी है। वो ज्ञान नहीं चाहिए, मैं पर्सनली उसको क्या करता हूँ, जानता हूँ। ये मेरे को एक सेटिस्फेक्शन मेरे अंदर आना चाहिए, मैं उसको जानता हूँ और समझता हूँ। ठीक है, तो खुद से एक व्यक्ति परमेश्वर को क्या नहीं कर सकता, जान नहीं सकता है, जब तक पुत्र उनको क्या नहीं करके देगा, प्रकट करके नहीं देगा। लेकिन बाइबल में हम देखते समय में दाऊद एक जगह पे प्रूफ करता है परमेश्वर है बोलकर, पहला सामुएल 17:46। आज के दिन हाँ, यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, हाँ, और मैं तुझको मारूंगा, हाँ, और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग कर दूंगा, हाँ, और मैं आज के दिन फलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे, समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है, इस्राएल में एक परमेश्वर है। ये किसने साबित किया, कभी गोलियत को मारते समय में। गोलियत क्या सोच रहा था, ये इस्राएल क्या, ये इनका राजा भी डर कर बैठा, तो अभी ये कौन आया, ये छोटा बच्चा आया, ये भी क्या कर लेगा। लेकिन दाऊद एक बात को जानता था, वो आदमी का कद नहीं देखता है, उसका ताकत नहीं देखता है। दाऊद को एक भरोसा है, इस्राएल में भी परमेश्वर है। ये क्या करना है, साबित करना है। नहीं, केवल मैं नहीं समझ रहा। फलिस्ती क्या समझ के इस्राएल से लड़ने के लिए आया, इनको तो मैं आसानी से क्या कर लेगा। इसलिए क्या बोलते, चैलेंज लगा, मेरे सेना के साथ नहीं लड़ना, सिर्फ मेरे से लड़ना। अगर मेरे को मार दिया मतलब मेरी सेना पूरा तुम्हारा। ये कितना बड़ा चैलेंज है, अकेला नहीं तो आमतौर पर क्या होता, पूरा सेना को मारो, फिर उसका राजा को पकड़ ले के बाद वो देश इनका क्या होगा, कब्जा में आएगा। लेकिन ये क्या चैलेंज दे रहा है, तो हमारे सेना को किसी को छूने की जरूरत नहीं, सिर्फ मेरे से लड़ो, मुझसे अगर जीत लिया तुम लोग पास। मतलब गोलियत क्या समझ के रखा था, मुझसे इजरायली लड़ नहीं पाएंगे। लेकिन फिलिस्ती ये बात नहीं जानता था कि इजराइल में है। तो दाऊद बोलता है, आज साबित कर दिखाता हूं कि इस्राएल में भी परमेश्वर है, परमेश्वर है करके बोलकर उसने क्या किया, इधर एक चैलेंज को क्या किया, मतलब कई बार
मैं ये अपना चाल चलन के द्वारा बता रहा हूँ। मुझे प्रूव करना है कि परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे परिवार के साथ है, परमेश्वर मेरे कामों में है। ये मुझे अपने कामों से क्या करना है? प्रूव करना। अभी दाऊद कैसा प्रूव करेगा कि परमेश्वर मेरे साथ है बोलकर? ठीक है, तूने जो चैलेंज किया था उस चैलेंज के अनुसार मैं अकेला तेरे से क्या करेगा? लड़ने को आएगा। वो भी तेरे जैसा तलवार भाला सब लेकर नहीं, क्या लेकर आ रहा हूँ? बस इतना ही लेकर आ रहा हूँ। उसी का तलवार से उसी के ऊपर चढ़ के उसी का सर को क्या किया? सारे पलिश्ती जान गए इजराइल में भी कौन है। कई बार हम नहीं समझने की अगर कोशिश करेंगे तो प्रभु भी कई बार हमको साबित करके बताता है कि मैं हूँ, मैं हूँ। दो उदाहरण मैं आपको बता सकता हूँ। फिरौन के पास भी परमेश्वर बोला, फिरौन ने सवाल किया था। हाँ, वो वचन पढ़ो, निर्गमन। हाँ, पहले आप पढ़िए रोमी 9:17। रोमी 9:17। क्योंकि हाँ, पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया, फिरौन से कहा गया, मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया है, फिरौन तेरे को मैंने क्यों खड़ा किया है? कि तुझ में अपनी सामर्थ दिखाऊं, तुझ में, तेरे द्वारा मैं अपना क्या दिखाऊं? सामर्थ दिखाऊं, और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। मेरे नाम का प्रचार सारे पृथ्वी पर हो। ठीक है, फिरौन को परमेश्वर ने काहे के लिए खड़ा किया था? तुझ में अपनी अपना सामर्थ को किस में दिखाने के लिए? फिरौन में दिखाने के लिए। तो फिरौन ने क्या सवाल किया? फिरौन का क्या के लिए परमेश्वर ने रखा? इब्रियों का भी एक परमेश्वर है करके। अभी इधर साबित कौन कर रहा है? खुद परमेश्वर। पहले हमने दाऊद का घटना में क्या पढ़ा? कौन साबित कर रहा है? दाऊद परमेश्वर के बल से साबित कर रहा है कि इस्राएल में परमेश्वर है। फिरौन को परमेश्वर खुद समझाने के लिए गया कि इब्रियों का भी एक परमेश्वर है। साबित करने के लिए कारण क्या है? फिरौन ने सवाल किया था, यहोवा पढ़ो, निर्गमन 5:2 पढ़ो। फिरौन ने कहा यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इस्राएलियों को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता, मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इस्राएलियों को नहीं जाने दूंगा। हाँ, क्या बोला? यहोवा कौन है? तो अब परमेश्वर ये फिरौन को क्या साबित करना चाहते हैं? मैं ही यहोवा हूँ। 5:2। उसके साथ आप पढ़ेंगे निर्गमन 14:4। निर्गमन 14:4। तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा, हाँ, और वह उनका पीछा करेगा। फिरौन का मन क्या हो गया? कठोर। कठोर का मतलब क्या है? फिरौन बोलता है परमेश्वर देखता नहीं, परमेश्वर मेरे कामों का प्रतिफल नहीं देगा। ऐसा बोलने का ही अर्थ क्या है? मन का कठोर होना। तो परमेश्वर फिरौन का मन को क्या करते गया? कठोर करते गया। तब और वह उनका पीछा करेगा। हाँ, तब फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा हाँ, मेरी महिमा होगी, मेरी महिमा होगी, और मिस्री जान लेंगे, मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। क्या है? सवाल क्या था? यहोवा कौन है? अभी फिरौन के सेना के ऊपर होने वाला आक्रमण से फिरौन और सारी मिस्री क्या करेंगे? जान लेंगे। मेरे को बोलना नहीं पड़ेगा कि मैं यहोवा। वो खुद मुंह से क्या करेगा? कबूल करेगा, हाँ यही यहोवा है। नहीं समझ में? और एक वचन हम पढ़ेंगे, एक व्यक्ति को प्रूव किया था, दानिएल 4:34। उन दिनों के बीतने पर हाँ, मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई। ये कौन है? नबूकदनेस्सर एक राजा है। ये राजा क्या सोचता था? बाबिलोन को किसने बनाया? मैंने बनाया, अपने बल से बनाया। तो बाबिलोन का परमेश्वर कौन है? बाबिलोन का परमेश्वर कौन है?
नेबूकदनेस्सर क्या सोचा? मैं ही हूं। तब परमेश्वर ने बोला नहीं बेटा, तेरे ऊपर भी एक परमेश्वर है। इसे समझाने के लिए नेबूकदनेस्सर राजा को परमेश्वर ने क्या कर दिया? जंगल में क्या खिलाया? घास। वो वचन आप पढ़ो 4 का 32। हाँ, और तू मनुष्य के बीच से निकाला जाएगा। इसके बारे में बोला गया था कि तू मनुष्य के बीच से क्या किया जाएगा? निकाला जाएगा। और मैदान के पशुओं के संग रहेगा। तू किसके साथ रहेगा? मैदान के पशुओं के साथ रहेगा। और बैलों के समान घास चरेगा। बैल के समान घास चरेगा। और 7 काल तुझ पर बीतेंगे। 7 काल तुझ पर बीतेंगे। जब तक कि तू न जान ले। जब तक तू न जान ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है। प्रभुता करता है। और जिसे चाहे वह उसे दे देता वो है। जिसे चाहे उसे क्या करता है? दे देता। तो इधर क्या बोला परमेश्वर ने? क्या बोला? ये नबूकदनेस्सर क्या सोचा? राजा मैं हूँ, परमेश्वर मैं हूँ। लेकिन परमेश्वर ने उसको क्या बोला कि जब तक तू ये बात को नहीं जाने तब तक मनुष्यों में से तू क्या किया जाएगा? निकाला जाकर किसके बीच में रखा जाएगा? जानवर, जंगली जानवरों के बीच में रखा जाएगा। बैल के समान तू क्या करेगा? घास चरेगा। कब तक? जब तक तू जान न ले। तो एक अन्य जाति राजा को परमेश्वर ने क्या नहीं किया? छोड़ा नहीं। तो कलीसिया में आने जाने वाले भाई बहन ध्यान दीजिए, कई बार परमेश्वर नहीं है करके आप अपने चाल चलनों से प्रकट कर रहे हैं। हो सके फिरौन के समान सब खत्म करने के बाद बताएगा कि मैं यहोवा हूं। एक दूसरा, मनुष्यों में से क्या कर देगा? निकाल कर। जब तक तू मानेगा नहीं तब तक तुझे क्या खिलाएगा? घास खिलाएगा। 2 ऑप्शन। एक तो सर्वनाश करने के बाद तेरे मुंह से उगलवाएगा। बोल, आप ही है। मुंह से उगलवाएगा। एक कारण, अगर परमेश्वर के अस्तित्व पर शक आ रहा है या परमेश्वर के अस्तित्व को अगर हम लोग अपने जीवन से प्रकट नहीं कर रहे हैं, एक तो फिरौन के समान उसके सब अधिकारियों को खत्म करने के बाद मिस्रियों के सामने मिस्रियों को बोलने रखेगा कि बताओ यहोवा ही परमेश्वर। पहला। दूसरा, एक समय तक परमेश्वर किधर रख देगा? किसके बीच में रखेगा? मनुष्यों में से हटाकर किसके बीच में रख देगा? जानवरों के। जंगली जानवर कौन है? जंगली जानवर कौन है? जो अपने ताकत पर चलता है, उसको किसकी सहायता की जरूरत नहीं। या दूसरा शब्द में अनियंत्रित लोग के बीच में क्या करेगा? रख देगा। जंगली जानवर का मतलब क्या है? अनियंत्रित लोग। वो लोग जो किसके बल पर नहीं चलते? परमेश्वर के बल पर नहीं, वो अपने बल पर चलते हैं। उनको परमेश्वर की जरूरत नहीं। उनके बीच में परमेश्वर क्या करेगा? रख कर क्या खिलाएगा? मन्ना नहीं, क्या खिलाएगा? घास। सवाल है, रोज मन्ना खा रहे या घास खा रहे? रोज मन्ना खा रहे या घास खा रहे? ये आप अपने आप को क्या करो? पहचान कर देते। कब तक ऐसा रखेगा? जब तक तू खुद मुंह से क्या नहीं करे? कबूल ना करे कि परम प्रधान मनुष्य के राज्य में क्या करता है? प्रभुता। मतलब परमेश्वर है करके तू जब तक अपने मुंह से क्या नहीं करेगा? कबूल नहीं करे, तब तक तू क्या ही खाता रहेगा? घास। घास का मतलब समझ में आया? मनुष्य घास खाना चाहिए। घास खाने के लिए मनुष्य को घास रखा था खाने के लिए। तो घास खिलाने का मतलब क्या है? उसको कुछ सूझेगा नहीं, उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना। कई बार हम बोलते हैं ना, क्या चल रहा है, कुछ भी क्यों नहीं समझ रहा है? घास खा रहे। क्या खा रहे? घास खा रहे।
आपका जीवन में क्या हो रहा है आपको नहीं समझ में आ रहा है। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? ना तो परमेश्वर को जानता है, ना परमेश्वर को समझता है। ये कार्य आपके जीवन में क्यों हो रहा है? आप क्या नहीं कर पा रहे? समझ नहीं पा रहे। क्यों नहीं समझ पा रहे? मन्ना नहीं, क्या खा रहे? घास खा रहे। इतना आपको समझ में आया? और ऐसा हाल कब तक रहेगा? जब तक तू खुद से कबूल ना करे कि यहोवा ही परमेश्वर है और वो है। इधर हमने ये वचन में पढ़ा, 34वां वचन पढ़ा और एक बार। उन दिनों के बीतने पर ये सब किसके जीवन में बीत गया? नबूकदनेस्सर राजा के जीवन में बीत गया। मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई। कभी उठाई? ये सब बीतने के बाद, सब बीत हो गया। जो जो परमेश्वर बोला था इसकी जिंदगी में बीत गया। बीतने के बाद जब आंख किधर उठाया? रोज हमारा और आपका आंख किधर है? मन्ना की ओर है या घास की ओर है? जब तक आंख ऊपर की ओर नहीं उठाएगा क्या खाएगा? घास खाएगा। इतना समझ में आया? और परमेश्वर साबित कर दिखाएगा मैं ही यहोवा। प्रभु बिना नुकसान के आपको और मेरे को अपने आप को प्रकट करना चाहता है। ध्यान दीजिए, यीशु को पिता जानता है, पिता यीशु को जानता है, और यीशु अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है। उसी को प्रकट करेगा जो मांगेगा, ढूंढेगा, खटखटाएगा। ये परमेश्वर इच्छुक है कि अपने आप को मुझ पर क्या करे? प्रकट करे। हम एक एक से प्रभु अपने आप को क्या करना चाहता है? प्रकट करना चाहता है। लेकिन हम अगर उसको देखना नहीं चाहते हैं तो एक दिन साबित कर दिखाएगा मैं ही यहोवा हूँ। मैं हूँ, गॉड एग्जिस्ट, परमेश्वर का अस्तित्व है बोलकर एक दिन क्या करेगा? साबित करेगा। क्या मालूम साबित करते समय सब कुछ मेरा क्या हो गया? तबाह हो गया। समझ में आ रहा है? हाँ, अभी हम खुद का ज्ञान से कभी क्या नहीं कर सकते? समझ नहीं सकते हैं। परमेश्वर ही अपने आप को क्या करके देना है? प्रकट कर देना। तो प्रभु अपने आप को कैसे कैसा प्रकट करके देता है? 4 तरीका है परमेश्वर अपने आप को हमें प्रकट करके देने के लिए। एक तो है सृष्टि के द्वारा क्या करता है? बात करता है। भजन संहिता 19 लिख के रखो, पढ़ना नहीं है। किसके द्वारा? सृष्टि के द्वारा। दूसरा हमारा विवेक। तीसरा वचन के द्वारा। चौथा अपना पुत्र यीशु मसीह के द्वारा। जो व्यक्ति वो यीशु को नहीं जानते हैं, उन्होंने कभी सुसमाचार नहीं सुना, उनके लिए परमेश्वर को पहचानने का तरीका कौन सा है? सृष्टि। फिर वो सृष्टि के द्वारा दूसरा है विवेक। उन हर एक के अंदर परमेश्वर ने विवेक दिया। हर एक इंसान के अंदर क्या दिया है? विवेक दिया। विवेक के द्वारा इंसान किसको ढूंढना है? परमेश्वर को ढूंढना है। जब वो जानना चाहेगा, हम लोग पिछला बार देखा था कंदाके का मंत्री का खोजा, जानना चाहता था यशायाह का ये भाग का अर्थ क्या है। चाहते समय में कहाँ तो काम कर, कुछ तो काम में बिजी रहने वाला फिलिप उसको परमेश्वर बोला जा फटाफट जाकर उसको क्या कर, रथ के साथ जुड़ जा, मतलब उसको समझा कर दे। अगर चाहेगा परमेश्वर उसके लिए कहीं से भी क्या करेगा? लोगों को भेजे। इतना समझ में आया? एक आम व्यक्ति जो कभी प्रार्थना में नहीं गया, कभी यीशु के बारे में नहीं जाना, कभी वचन नहीं जाना, सत्य क्या है मालूम नहीं, उसको परमेश्वर उसको किसी के द्वारा बात करता है? सृष्टि के द्वारा। साथ ही साथ उसका विवेक के द्वारा क्या करता है? बात करता है। इसको रख के जब वो व्यक्ति खोज करेगा, मुझे इस सच्चाई को क्या करना है?
जाना कुछ तो मैं करने वाला काम में क्या है, गड़बड़ है, सत्य कुछ और है करके जब वो खोज करेगा, परमेश्वर उसको वचन लेकर अपने दास को कहीं से भी क्या करेंगे, भेजेगा। उसके बाद पुत्र स्वयं अपने आप को उसको क्या करके देगा, प्रकट करके देगा। अब समझ में आया? हम लोग इन सारे प्रक्रियाओं को गुजर के आए हैं, लेकिन क्या मालूम पुत्र ने हमको अभी तक प्रकट किया या नहीं किया, पता नहीं। अपने आप को क्या करें, जांचे। तो बुद्धिमान वो है, शक्तिमान वो है, शूरवीर वो है जिसने परमेश्वर को जाना और समझा। इतना समझ में आया? रोमी 1:22 से लेकर 25 पढ़ेंगे, 30 तक। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। हाँ, कितने कलीसिया में आने के बाद, ये भी वचन मैं किसको नहीं बोल रहा हूँ, बाहर वाले को नहीं बोल रहा हूँ, कलीसिया के लोगों में कितने ऐसे खुद को क्या समझते हैं, बुद्धिमान समझते हैं। हाँ, समझकर क्या हो गए, मूर्ख बन गए। क्या बन गए? मूर्ख कौन? मूर्ख कौन? जो कहता है, कैसा बताता है, कैसा कहता है वो परमेश्वर है नहीं करके, अपने हरकतों से बताता है परमेश्वर करके कोई नहीं। अरे वो कुछ भी करेगा तो वो सब नहीं पूछताछ करता, वो सब देखता नहीं, वो सब चलता है। आगे, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य, अविनाशी परमेश्वर को क्या बना दिया, नाशवान। ये कौन बनाया? हम बोलते हैं ये बाहर वाले लोग ने क्या किया, नहीं, बाहर वाले ने, हम ही लोग ने परमेश्वर को क्या बना दिया, नाशवान मनुष्य के तुल्य बनाकर, और पक्षियों, हाँ, और चौपाइयों, हाँ, और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। इस कारण, हाँ, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार, हाँ, अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। स्टॉप। ये वचन को थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये मैंने कहा, ये वचन किसके बारे में लिखा है, हमारे बारे में लिखा है। ये लोग क्या जानते हैं, वचन को जानते हैं। इन्होंने सृष्टि के द्वारा, विवेक के द्वारा और वचन के द्वारा किसको जाना, परमेश्वर को जाना। इतना ही जाना कि नहीं, खुद को क्या समझने लगे, बुद्धिमान समझने लगे। असली में कौन है, कैसे मूर्ख है? इतना भी जानने के बाद इनकी हरकतों में कोई बदलाव नहीं है। परमेश्वर को और ढूंढने का मन नहीं है। पुत्र मुझे अपने आप को प्रकट करे, ये प्रार्थना नहीं है। नहीं होने के क्यों नहीं है, इसका पीछे का कारण क्या है, इसका भी एक 7 का वचन पढ़ लिया, यूहन्ना 3:19। क्यों इनको ये पुत्र से प्रकट मिलना नहीं है करके ये लोग क्यों ऐसा चाहते हैं? और दंड की आज्ञा का कारण यह है, हाँ, कि ज्योति जगत में आई है, ज्योति जगत में आई है, और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। मनुष्य ज्योति से ज्यादा किसको पसंद किया, अंधकार को पसंद किया, क्योंकि उनके काम बुरे थे। उनके काम बुरे थे। यूहन्ना 3:19। और एक बार पढ़ो। और दंड की आज्ञा का कारण यह है, देखो, रोमी में हम बोलते हैं ना, उधर परमेश्वर ने उनको उनके हाल में क्या कर दिया, छोड़ दिया। बताओ, हम बोलते उसको दंड दिया। दंड की आज्ञा ये है, क्या है, कि ज्योति जगत में आई है। ज्योति कौन, ज्योति करके क्यों बोला, यीशु को ज्योति क्यों बोला? अभी इतने वचनों से आप समझा करें, इसलिए मैं बोला क्या चाहिए। हाँ, अभी आप समझ, अगर आपको समझ है बताओ, यीशु को ज्योति क्यों बोला? बराबर, वही पिता को क्या करता है, प्रकट करने के लिए आया, आ गया। ज्योति जगत में आई, और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। लेकिन मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। एक व्यक्ति पुत्र के द्वारा प्रकाशन पाना क्यों नहीं चाहता है? उसके काम क्या है? तो वो भी किसके साथ गिना जाएगा, कैन के साथ। समझ में समझ में आ रहा है? परमेश्वर
कई तरीका रखा है, कैसा ना कैसा मेरा बच्चा मुझे क्या कर ले, जान ले। लेकिन हम किधर आके स्टॉप हो गया, किधर आके स्टॉप हो गया? वचन। सृष्टि जान लिया, विवेक के द्वारा जान गया, हाँ, वचन के द्वारा क्या कर लिया, जान गया। हम सोचा मैं बुद्धिमान हूँ, इतना काफ़ी है सोचा। इसके आगे क्यों एक व्यक्ति नहीं बढ़ता है ना? कई विश्वासियों में परिवर्तन क्यों नहीं? क्यों वही रोज वही? कितना पिता को जानने का अच्छा है। किससे दिखता है? अपने क्रिया से। अभी मैं इनको पूछा, भाई वचन क्यों नहीं पढ़ा? एग्जाम है ना, क्या है, क्या है? एग्जाम। मैंने क्या बोला, ज़्यादा मत पढ़ो, रोज कितना वचन पढ़ो? 1 वचन। तो क्या बोले? एग्जाम है। तो मैं यही पूछा, खाना नहीं खाते? एग्जाम है बोलकर नहीं, खाना तो खाना खाने के लिए कितना टाइम लगता है? आधा घंटा। तो चलो 1 घंटा किस में चला जाता है? खाना खाने में। चलो ज़्यादा नहीं बोलना, आधा घंटा पकड़ो। वचन में बोला, एक वचन एक दिन क्या करना, याद करना। कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। मैं आधा घंटा ही पकड़ो ना। आधा घंटा खाना के लिए खर्चा करेंगे, लेकिन मतलब बुद्धिमान होने का क्या करते हैं? दावा करते हैं। असली में कौन है? मूर्ख है। ये बात हमको समझ में नहीं आता। ये क्यों ऐसा क्यों बन गए? उनके काम बुरे हैं। तो आपकी हरकत ने पेश कर दिया, आपके काम बुरे हैं। क्या पुत्र अपने आप को प्रकट करके देगा? ज्योति जगत में आ चुकी। अभी हमने पढ़ा कुरिन्ती में आ जाओ, रोमी में आ जाओ। रोमी में क्या लिखा? 22 वचन से, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। इस कारण इसके ऊपर देखो, सत्य को अधर्म से 18 पढ़ो। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। सत्य को किससे दबाए रखते हैं? याद रखिए, थोड़ा सा इस बात को समझने को चाहिए। वचन कई बार पढ़े हमने। सत्य को किससे दबा के रखते हैं? अधर्म से। क्यों दबा के रखते हैं? इनको ज्योति से बढ़कर अंधकार पसंद है, क्योंकि इनके काम बुरे हैं। इसलिए इनके इच्छाएं पूरा करने के लिए ये इच्छुक है। इसलिए सत्य को किससे दबा देंगे? अधर्म से क्या कर देंगे? दबा देंगे। नहीं समझ में? मालूम है मुझे ये करना है, लेकिन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इनको कुछ, इनके अंदर कुछ इच्छा वासनाएं हैं, उसको क्या करना है? पूरा करना है। इसलिए क्या करेंगे? सत्य को अधर्म से क्या करेंगे? दबा देंगे। दबा कर क्या होने का ये करेंगे? हाँ देखो, मैंने सत्य को किसे दबा दिया? अधर्म से दबा दिया। सत्य को उठने नहीं दूंगा। नहीं, मेरा अधर्म से मैंने इसको क्या कर दिया? कवर कर दिया। सोचते हैं ऐसों का हालत क्या है? परमेश्वर उनको उनके हाल में छोड़ देगा। क्या बोला है? हाल में छोड़ने का। क्या क्या हाल में छोड़ेगा? उधर क्या क्या लिखा है? इस कारण परमेश्वर ने उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार। बस इतना में रोक दो। इसके आगे नीचे आप घर में जाकर बोलो, उनके मन की अभिलाषा के अनुसार उनको क्या कर देगा? छोड़ देगा। किसको छोड़ेगा? सत्य को जानते हैं लेकिन करना नहीं चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? सत्य से बढ़कर इनको अति प्रिय क्या है? अंधकार है। ज्योति आ चुकी, लेकिन ज्योति का प्रकाशन लेना नहीं चाहते। अंधेरे में रहना पसंद करने के कारण ये लोग क्या करेंगे? सत्य को अधर्म से क्या करेंगे? दबा देंगे। आप अधर्म के कामों से क्या कर देंगे? दबा देंगे। दबा के रखने के समय में ये क्या सोचते हैं?
मैं सत्य को उठने नहीं दूंगा। ऐसा हाल में क्या परमेश्वर इनसे झगड़ा करते रहेगा? प्रभु बोलेगा ठीक है, तेरे लिए ये सत्य दबा ही रहे। क्यों? तुझे तेरी कुछ इच्छा है, उसको क्या करना है? पूरा करना है। उसको क्या कर ले? उसके हाल में छोड़ दे।